हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। दोस्तों, पुष्पेंद्र सिंह राजपूत नाम है मेरा और रेलवे की जो 2019 की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने जितनी भी स्टेजेस थी, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स थे, सभी क्रैक किए थे। फाइनली मैंने किसी की पोस्ट खराब ना हो इसके लिए सिर्फ एक पोस्ट स्टेशन मास्टर का कंप्लीट प्रोसेस करवाया था और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था। दोस्तों, आपको पता है रेलवे ने ठीक 5 साल बाद आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 14 से उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रख लेने हैं और कल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जा रहा है। कल जब मैं बोल रहा हूं यानी आज 13 को वीडियो डाल रहा हूं, 14 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में ब्रीफ में मैं 5 मिनट में आपको जानकारी दे देता हूं। ठीक है भाई, तो ये इसका नोटिफिकेशन है। उससे पहले देख लो, अगर आप तैयारी कर रहे हो सही से और आप चाहते हो कि तैयारी को एक सही से धार दे दो। सही से धार का मतलब हो गया कि अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, कंसेप्ट को सही से समझ लेना चाहते हैं, सवालों की बार बार प्रैक्टिस करके, तो आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स देख सकते हो, जिसके अंदर ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और सीबीटी 1 के 2021 के जो टीसीएस के पीवाईक्यू जितने भी हैं वो सभी के सभी इसमें सोल्व करवाए हुए हैं, जिससे क्या होगा, हमारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो। इसके अलावा अगर जीके में भी भाई अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है कि हमें याद नहीं हो रहा है, तो जब हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 1992 से 2022 तक के सारे सवाल दिए हुए हैं, जब हम सवालों के फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो आसानी से याद होता है। इसी तरह मैथ्स और रीजनिंग की बुक्स भी आपके सामने है, यानी आपको चैप्टर वाइज बुक्स भी मिल जाएगी और साथ में सेट भी मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। जल्दी से अपन चलते हैं नोटिस की तरफ। उससे पहले इसका जो लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, अगर आपको बुक चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है भाई, ये देखो नोटिफिकेशन डाला है, ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, जो कि लेवल 6 है। जैसा कि इन्होंने पहले शॉर्ट नोटिस था उसमें भी बताया था, लेवल 6 की 35,400 इनका इनिशियल पे है। एक ये पोस्ट है, दूसरी है गुड्स गार्ड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी लेवल 5। यानी दो पोस्ट है, एक लेवल 6 है, एक लेवल 5 है। दोनों पोस्ट के जो भाई फॉर्म भरने स्टार्ट होने हैं, यहां पे अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं लिख देता हूं। ये देखिए, ये यहां लिखा हुआ है 1409, यानी 14 सितंबर 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे भाई? फॉर्म भरे जाएंगे 13 अक्टूबर 2024। ठीक है बच्चे, यानी आपका लगभग 1 महीना फॉर्म चलेगा। फॉर्म में यार कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो ये इतना सा ठीक है, नोटिफिकेशन देख लो कि लेवल 6 और लेवल 5 है। लेवल 6 की पोस्ट जैसा कि बता रखी है 2730 और लेवल 5 की पोस्ट 5383, यानी टोटल पोस्ट मैं बताऊं तो हो गई 8113, 8113 इनकी पोस्ट हो गई। ठीक है भाई, और इसके बारे में डिटेल जानकारी आप जब इन वेबसाइट पे जाएंगे तो जल्द ही यहां पर भी ये नोटिस आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन। और एज में भी देख लो भाई, जनरली क्या रहता है, इनकी जो एज फैक्टर रहता है वो 18 से 36 साल रहता है। इसके लिए लेवल 6 एंड 5 की जो पोस्ट रहती है 18 से 36 साल इनका रहता है एज का। बट कोविड की वजह से इन्होंने एक्चुअल में 18 से 33 रहता है, कोविड की वजह से इन्होंने 3 साल एक्स्ट्रा दिए हैं। मतलब जनरली 33 रहता है, इस बार इन्होंने क्या करा है, कोविड की वजह से आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिले हैं। कोई बच्चे सोचेंगे इस बार सर 36 कैसे हो गया? ये 36 इसलिए हो गया क्योंकि 3 साल इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ड्यू टू कोविड 19, यहाँ इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक एज रिलैक्सेशन इज गिवन एज 3 इयर्स। ठीक है, बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्ट एज लिमिट जो भी रहती है जनरली। ठीक है भाई, तो यहां पे आपको समझना क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई की, जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये सब हमको अभी इसके अंदर सबमिट करने होते हैं क्या? रेलवे फॉर्मेट क्या होता है? देखो यार दोस्तों, रेलवे फॉर्मेट क्या होता है, जब डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, डीवी होता है, तो उस टाइम रेलवे आपको एक पीडीएफ भेजता है। उस टाइम आपको रेलवे पीडीएफ भेजेगा, उसी पीडीएफ के अंदर वो उसका फॉर्मेट भेजेगा। उस टाइम आपको एसडीएम वगैरह के पास जाके उस फॉर्मेट में बनवाना होता है। अभी कुछ नहीं चाहिए उसका, अभी बस आपके पास है तो आपको अगर पूछे तो उसके नंबर डाल दो, वरना पूछेगा ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, क्या है, जस्ट कैटेगरी पूछता है, कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। ठीक है भाई,
लेकिन आप अभी डॉक्यूमेंट बना के रखो, कई बार ईडब्ल्यूएस के नंबर भी पूछ लेते हैं, तो अब जैसे फॉर्म का पोर्टल स्टार्ट होगा इस बार तब पता चलेगा क्या ईडब्ल्यूएस के नंबर पूछ रहे हैं क्या। पिछली बार तो ईडब्ल्यूएस नंबर नहीं पूछ रहा था, जस्ट कैटेगरी पूछ रहा था कि कौन सी आपकी कैटेगरी है। ठीक है भाई, तो मैं बता देता हूं, रेलवे फॉर्मेट अभी किसी को भी नहीं चाहिए, ना ही अभी रेलवे फॉर्मेट आपके पास होगा, वो डीवी के साथ अटैच फाइल होगी, उसी टाइम आपको बनाना होता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक जो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है ना, इसके अंदर ग्रेजुएशन, वो सारी डिटेल्स आपको सही से रखनी है और सही से फॉर्म भरना है। प्लस आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना है इन सब के मेडिकल स्टैंडर्ड देखोगे तभी आपको समझ में आएगा आपके लिए कौन सी पोस्ट ठीक है। इसके अलावा देखो, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, क्या भरनी है, उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे। आज ही मॉर्निंग में मैंने एक डिटेल में वीडियो बता दिया है कि पोस्ट कौन कौन सी भरनी है, सबसे ज्यादा सैलरी किसमें है, नाइट ड्यूटीज किसमें नहीं है, संडे किसमें ऑफ रहता है, फैमिली टाइम किसमें दे सकते हो, डिटेल से मैंने उसके अंदर बता दिया है। तो आप ये वीडियो भी जाके देख लो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी देनी थी मेरे प्यारे भाई और बहनों। आराम से जाके फॉर्म खुलने के बाद 1-2 दिन का टाइम लीजिए और 1-2 दिन के बाद यानी स्टार्टिंग में ही भर दीजिए। मैं नहीं कहूंगा 14 को ही भर दो, बट 2 दिन का टाइम लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी। हमेशा की तरह खुश हो, खूबसूरत हो, तैयारी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।